ये जो आतंकवादी बनते नहीं हैं साहब, बनाए जाते हैं, और ये इसकी जिम्मेवार भी वो गवर्नमेंट होती है। मोदी जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, और उनका मैं तो अंधभक्त था। अब कनपट्टी पे रिवाल्वर है और कह रहा है कि अंधभक्ति कर, राम राम जप, राम राम जप। तो भैया हम भी इतने अंधभक्त ना है कि तुम गोली मारोगे और हम सह लेंगे। मजबूर मत करो कि हम अपने बच्चों के हाथ में गन पकड़ा दें। गरीबों को फ्लैट्स देंगे। अरे तुम क्या दोगे गरीबों को फ्लैट? जाके जेलर वाले बाग में देखो, 6,000 घर तोड़े हो तुमने। 6,000 में 1,200 लोगों को घर दियो, वो भी जमीन के पानी का 1,500 रुपए, बिजली का 3,000 रुपए तुमने पानी के बिल दे दिए। मर जाएंगे, कट जाएंगे, जाएंगे नहीं। ये कान खोल के सुन ले गवर्नमेंट। आंदोलन यहाँ पर घर बचाने का जो है वो छिड़ा हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा मुकेश कुमार पासवान नाम है। मुकेश कुमार जी, जिस तरीके से हमने यहाँ सब बातें कर ली हैं, लगभग यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो भी समझ में आ गई है, और क्या कारण है मकानों को तोड़ने का वो भी समझ में आ गया है। आपको क्या लगता है सरकार के पीछे की ये मंशा जो? देखिए, सरकार की एक ही मंशा है कि ये लड़ाई ना विश्वव्यापी है और ये पूरे विश्व में चल रहा है। आज क्या कारण है कि आम जनता को रोड पे उतरना पड़ रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कुछ वर्ग, जिसको हम पूंजीपति कहते हैं, ये पूंजीपति वर्ग जो है वो अब ये कहना चाहता है कि गरीब आदमी को जान से मार दो, सीधा डेड। अब वो मरेगा कैसे? क्योंकि जो हमारे माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी हैं और जो 284 जो हमारे संविधान निर्माता लोग थे, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम और व्यवस्था बना के गए कि हम लोग मर नहीं रहे हैं। अब एक मिश्रित अर्थव्यवस्था लगा दी इन्होंने। अब मैं आपको भारत की जो उद्देशिका है संविधान की, उसकी एक पहली लाइन सुनाना चाहता हूँ कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। अब हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई, जब पहली लाइन कह रहा है कि हम भारत के लोग, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, मैं माना कि हम पैदा ही अवैध हैं, जो कि आप हमारे को माँ बाप को गाली देते हो। अवैध शब्द का अर्थ क्या होता है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और अगर हमारी वैधता का आप पहचान लेना ही चाहते हो तो चले जाओ ना, गांव में बहुत सारे पांडा हैं, उनके पास हमारे 10 पुश्तों की ज़मीनें हैं। अरे साहब, पहले जंगली कह के मारते थे और अब हमें गरीब कह के मारते हो। आखिर आप ये तो बताएं, हमारा अपराध क्या है? हम क्यों जाएं? हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी यहाँ रह रही है, और मुझे तो इनकी बड़ी खतरनाक मंशा लगती है इसके पीछे। जो क्या मंशा लगती? जो SIR करवाया ना, पहले फेज में 6 करोड़ नाम काटे हैं, जिसमें 2.5 करोड़ तो सिर्फ यूपी से काटे हैं। अब ये जो गृह मंत्रालय का कार्य है, ये लोग काम करवा रहे हैं चुनाव आयोग से। मेरी नागरिकता का पहचान पूछने का गृह मंत्रालय को है, ना कि SIR वाले यानी कि चुनाव आयोग को है। अब ये लोग क्या काम करेंगे, पहले दिल्ली को डेमोडोज कर देंगे, जिसमें क्लस्टर्स एरिया, झुग्गी झोपड़ी और सारे जो एरियाज हैं उनको डमीडोज करने के बाद उनको काट देंगे वोटिंग लिस्ट से नाम। जब वोटिंग लिस्ट से काट देंगे तो इन्होंने फार्मूला बनाया हुआ है कि भाई यहाँ से कम 1 करोड़ लोगों को हटा दो। अब 1 करोड़ लोग अपनी नागरिकता को पहचान के लिए लड़ेंगे। जब आप इसको डमीडोज कर दीजिएगा तो हम तो पहचान के लिए मरेंगे कि हमें क्या है, तो वो कहेंगे कि तुम्हारा तो वोटिंग लिस्ट में ही नाम नहीं है। अब इनका जो CAA कानून लेके आए थे, अब इसका मंशा हमारे नागरिकों को, एक हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, लेकिन क्लियर होता नजर आ रहा है कि इन्होंने बहुत आगे तक का फ्यूचर प्लान कि यहाँ पे रहेगा तो एक ही व्यक्ति रहेगा जो है पूंजीपति। और दिल्ली को ये लोग लंदन बनाने का तो सपना देख रहे हैं, लेकिन अब लंदन कैसे बने?
गरीबों को फ्लैट्स देंगे। अरे तुम क्या दोगे गरीबों को फ्लैट? जाके जेलर वाले बाग में देखो, 6,000 घर तोड़े हो तुमने। 6,000 में 1,200 लोगों को घर दियो, वो भी जमीन के पानी का 1,500 रुपये, बिजली का 3,000 रुपये तुमने पानी के बिल दे दिए। अरे मारना बंद करो गरीबों को यार, सीधा एक चैम्बर बनाओ, जहर दो और मार दो। क्यों मार रहे हो हमारे को तड़प तड़प के रोज 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 रोज? ये माँ बहनें बैठी हैं, ये भाई बैठे हैं, अमित भाई बैठा है, विनीत बैठा है, ये हमारा चंद्रशेखर भाई बैठा है, पूरा गांव परेशान है यहाँ से वहाँ तक। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम भारत के लोग हैं। पहले तो आप अवैध कहना हमें बंद कीजिए, हमारे गरिमा को ठेस मत पहुँचाइए। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप का पता है, आप अपना पता कीजिए कि आप वैध हैं या अवैध हैं, पहली बात। दूसरा, आप हमें घुसपैठिया बोलते हैं, आप हमें अतिक्रमणकारी कहते हैं। यार हमें घुसपैठिया कहते हो, हमारी गरिमा को तार तार करते हो। मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते गवर्नमेंट से सवाल पूछता हूं कि आप कौन हैं? आपको सत्ता पे ले जाने वाला कौन है? आप मुझे जवाब दीजिए। सत्ता पे बनाने वाले हम, और कौन ये मंत्री है? माननीय रेखा गुप्ता जी हैं क्या? क्या है उनका जनाधार? क्या है उनका जनाधार? हम शालीमार गांव के लोग हैं जिन्होंने उनको 30,000 40,000 पता नहीं कितने वोटों से हमने प्यार दिया उनको, इसीलिए दिया था। हमारी अगर नागरिकता और हमारे जो पेपर्स की जो ये ड्रामा मचा रखा है इस गवर्नमेंट ने, ये जरा एक बार हमारे पेपरों की जान पहचान भिजवाती ना, वो इलेक्शन से पहले, हम मान जाते। अच्छा ये बताओ, चलो छोड़ो, हटाओ, सब कुछ हटाओ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? लालच, स्वार्थ। और राजा का फर्ज बनता है कि वो निस्वार्थता लाए अपने अंदर, और इनका स्वार्थ सीधा लालच दिख रहा है। इनका पेट ही नहीं भर रहा। इनका पेट इसलिए नहीं भर रहा क्योंकि ये गीता में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको जितना मिलेगा, भूख और लालच कभी पूर्ण नहीं होता। आप जितना चाहो कम कर लो और जितना चाहे बढ़ा लो। तो इनको पहले तो ये काउंसलर थे लोग, काउंसलर से सीधा मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री आते ही अब एक व्यक्ति को, जो वो व्यक्ति उस लायक नहीं है, उस लायक नहीं है, और वो व्यक्ति जो है उसको हमने बिठा दिया यहां। अब यहां बैठने के बाद उसको लगा कि अब एक पशु है और वो पागल हो जाए और उसके हाथ में सींग हो बहुत बड़ा, तो वो क्या करेगा? जो आएगा उसको मारेगा, जो आएगा उसको मारेगा। तो ये गवर्नमेंट पागल हो चुकी है। इसको अपने अपने लोग, भारत के लोग नहीं दिख रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें अगर रोड निकालना है तो अपना डबल रोड बनाओ और ऊपर ऊपर लेके जाओ, कुछ भी करो यार। हमें तो जिंदा छोड़ोगे? अच्छा चलो नहीं छोड़ोगे तो ये बताओ कि हम रहेंगे कहाँ? हमारी ये आइडेंटिटी अगर आप मिटा रहे हो तो हमारी नई आइडेंटिटी क्या होगी? क्या ये पूछने का राइट मेरे को नागरिक होने के नाते नहीं है? बताइए ना आप। अब भेड़ बकरी की तरह लोगों को मार रहे हो, जानवरों की तरह काट रहे हो, क्या है ये? आप लोग आतंक फैला रखा है आप लोगों ने देश में, आतंक। और हमें आतंकी कहते हो, हमें जंगली कहते हो, हमें आदिवासी कहते हो। आप लोग गलत हो, गलत हो, गलत हो। चाहे इसके लिए हमारे को आप फांसी पे चढ़ा दो, चाहे हमारे घर को जर्जर हालत करके और उसको सील लगा के तोड़ दो। अभी एक भाई का उधर सील कर दिया, अभी आप जाइएगा आगे, सील कर दिया। क्यों कर दिया भाई? अगर उसमें उसका सामान सौदा लेके सील, क्यों? क्योंकि उसकी जगह जर्जर है। अरे जर्जर है तो पहले उसको व्यवस्थापित करो ना। काहे आदमी एक मड़ई डाल के समाधान कुछ नहीं निकाला। समाधान नहीं जी, मार दूंगा, इसी में दबा दूंगा। ये एक आतंकवादी प्रक्रिया है या नहीं है? हम कहाँ जाएं, कहाँ गुहार लगाएं? हम जाहिल गवार लोग हैं, हमें नहीं पता कोर्ट में कैसे जाया जाता है। हम कोर्ट में जाते हैं तो हमारा कपड़ा उतर जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो नंगे हो जाते हैं। हम कहाँ जाए? हॉस्पिटल में अगर इलाज करवाने जाए तो डर रहता है कि किडनी ना निकाल ले, फेफड़ा ना निकाल ले, हृदय ना निकाल ले। सब लुटेरे हो गए हैं सब। और ये मैक्स हॉस्पिटल वाला क्या समझता है अपने आप को? हमको क्या फायदा देता है ये? क्यों दे हम उसको सड़क अपना? क्यों अपने हमारे लाश के ऊपर से जाने की बार बार बात करता है? एक्स हॉस्पिटल वाला मामला है क्या? सर सुनने में तो यही आया। एक लीज होल्डर और हम परमानेंट होल्डर को हटा रहा है। वो लीज पे है ना, कहीं और व्यवस्थापित करो उसको। हमारे पुराने गांव को कौन होते हो तुम लोग उखाड़ने वाले? तुम्हें राइट किसने दिया ये? अगर हम वही कुछ अशब्द बोल दें तो भर दे आके गर्दन पकड़ लोगे, मार डालोगे हमारे को। मौत का डर मत कराओ, हमें पढ़ने लिखने दो। मजबूर मत करो कि हम अपने बच्चों के हाथ में गन पकड़ा दें। एक नक्सली अगर बहुत नामी हो तो आप उसको जमीन भी दोगे, उसको रोजगार भी दोगे,
और उसको कहोगे मुख्य धारा में है, और जो मुख्य धारा में है उसको तुम गन पकड़ाने की तैयारी कर रहे हो। और जिस दिन ये उठ गया ना तो ये देख लो, चंद्रशेखर जी हैं और इधर भगत सिंह हैं, दोनों तैयार हैं यहां। ना तो हम मरने से डरते और ना हम मारने से डरते। मर जाएंगे, कट जाएंगे, जाएंगे नहीं। ये कान खोल के सुन ले गवर्नमेंट, बहुत हुआ तुम लोगों का ड्रामा। और किस व्यवस्था से देश चला रहे हो? पूंजीवादी व्यवस्था से। आतंक मचा रखा है तुमने, बिल्कुल आतंकी तुम हो, और हमें आतंकी कहने की तुम जुर्रत करते हो। क्या करोगे तुम? ये बताओ ना, क्या करोगे? हम लोगों का मार दोगे? इसके अलावा तो और हमारी आत्मा का अधिकारी परमात्मा है, तुम नहीं हो। भूल है तुम्हारे को? इस धरती तो, अरे ये धरती तो गौतम बुद्ध की है, ये धरती तो अहिंसा की है। क्यों हमें हिंसात्मक प्रवृत्ति की तरफ खदेड़ रहे हो? क्या अब इतने मजबूर हो गए हो आप कि आप मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए तैयार हैं जो आप तस्वीर में दिखा? सर क्या करें, क्या करें? बच्चों का भविष्य अंधकार में। सर मैं तो अपने बच्चों को बंदूक पकड़ाऊंगा, सीधा कह रहा हूं आज गवर्नमेंट को कि मैं अपने बच्चों को रिवॉल्वर पकड़ाऊंगा, राइफल पकड़ाऊंगा। और जो अपनी आत्मरक्षा करना, ये मेरा अधिकार है। कोई मेरा टेटुआ दबाएगा, कोई मेरा घर तोड़ेगा, मेरी बहन बेटी की इज्जत करेगा। अच्छा ये बताओ, शौच के लिए कहां जाएंगी बहनें? कहां जाएंगी बताइए? हमारी इज्जत को तार तार कर रहे हो, हमारी आबरू को तुम लूट रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, उड़ा के रख देंगे इस गवर्नमेंट को। मुख्यमंत्री जी ने सुनी नहीं आपकी बात? मुलाकात की आपने? माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, गूंगी बहरी सब हो चुकी हैं। क्योंकि जैसे धृतराष्ट्र जी थे, वो अंधे थे, अंधे आंखों के नहीं थे, मोह के, ममता के, लालच के। वैसे जब लालच आ जाता है तो कुछ नहीं दिखाई देता, ना आदमी, ना जानवर, ना पशु, ना कुछ। एवरीथिंग इज, सब समाप्त करना चाहती हैं। क्यों भाई? हमने आपको वोट नहीं दिया क्या? और क्या ये ड्रामा लगा रखा है कि हाँ आम आदमी के वोटर को हटाना है और उसको हटाना है? आपने जब शपथ लिया था, उस शपथ को याद कीजिए। क्या लिया था शपथ? दोबारा पढ़ के सुनाऊं, सुनाऊं आपको? आपने कहा था ना मैं कोई धर्म, ना कोई जात, ना किसी भी, कोई भी जिसने मुझे वोट दिया। अच्छा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? क्या होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब? कि भैया तुम्हें जिसने दिया वो भी ठीक, और जिसने तुम्हें नहीं दिया वो भी ठीक, तुम सबके राजा हो। ये सूर्य भगवान हमारे पिता हैं, पिता हैं, आप मानते हैं? उन्हीं की रोशनी से सब कुछ चलता है। अरे हम टैक्स के रूप में तुम्हारे को, जब वो जल लेते हैं तो क्या करते हैं? उसमें औषधीय गुण करके धरती पे बरसाते हैं। तुम टैक्स लेते हो, हड़प कर जाते हो, जो खाते हो खत्म। कब तक चलेगा ऐसे देश? लूट मचा रखी है तुमने इस देश में। अच्छा, मोदी जी को भी नहीं दिखाई दे रहा क्या? देश के प्रधानमंत्री हैं, सारी गतिविधियां वो नहीं देख रही? सर ऐसा है, मोदी जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, और उनका मैं तो अंधभक्त था। अब नहीं है भाई कोई मारेगा तो मैं इतनी अंधभक्ति भी ना है। काहे की अंधभक्ति? अब कनपट्टी पे रिवॉल्वर है और कह रहा है कि अंधभक्ति कर, राम राम जप, राम राम जप। तो भैया हम भी इतने अंधभक्त ना है कि तुम गोली मारोगे और हम सह लेंगे। बच्चों के भविष्य के लिए हम रात दिन जी रहे हैं साहब, रात दिन इन बच्चों के भविष्य के लिए जी रहे हैं। या तो मरेंगे या मार देंगे। ये जो आतंकवादी बनते नहीं हैं साहब, बनाए जाते हैं, और ये इसकी जिम्मेवार भी वो गवर्नमेंट होती है। अब आखिर में क्या रास्ता है? क्या एक ही रास्ता है, समाधान छोड़ दो मेरे बाप, हमें जीने दो, और इस दिल्ली को बिगाड़ो मत, इसको संवारो। और ये जो विकास की जो तुमने ये नौटंकी कर रखी है ना, इसके लिए बड़े बड़े इंजीनियर जो कर रखे हैं। अभी एक यहाँ बैरिकेड लगाया था, उन इंजीनियरों से पूछना चाहता हूं कि अबे तुम्हारे को एम्बुलेंस की हाइट नहीं पता? कौन से कॉलेज से पढ़े हो बे? ये गवर्नमेंट को उनको पहले उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? और एक बात बताओ, ये जब बना, एमसीडी आई, दिल्ली पुलिस आई, सबने पैसे खाए, सबने। उनको सस्पेंड क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? क्या है उनको ऊपर क्यों नहीं सरकारी कार्रवाई होता? एक भी। अच्छा, लाल किला में फेफड़े फड़वा के मास्क की वर्षा करवा दी, और ये कहा कि 329 किलो आरडीएक्स आ गया, और हमारे पास 2900 किलो हमने आरडीएक्स पकड़ा। अरे मूर्ख बनाते हो। आरडीएक्स तुम्हारा, गवर्नमेंट तुम्हारा, एक सिपाही सस्पेंड नहीं किया, एक सिपाही। ये है गवर्नमेंट। क्या आप बात करोगे? कैसे देश चल रहा है? बलात्कारी रोड पे घूम रहा है,
उसके लिए हमारे को धरना प्रदर्शन देना पड़ता है, तब बलात्कारी को तुम जेल में डाल रहे हो, पहाड़ तुम बेच रहे हो, मैदान तुम बेच रहे हो, जमीन तुम बेच रहे हो, तो हम जिएंगे कैसे? मतलब हर चीज़ के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मरना पड़ रहा है भाई साहब। हम लोग काम धंधा छोड़ चुके हैं सब। ये सारे बहनें जो बैठी हुई हैं, ये जो भाई बैठे हुए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आज मैं सुबह अभी मैं शालीमार बाग गया था, हैदरपुर की झुग्गियों में गया था, हर जगह कह रहा हूँ भाई साहब इकट्ठे हो जाओ, नहीं मार देंगे ये ना समझते कुछ भी किसी को, इनको ना दिख रहा आदमी, इनको कुछ नहीं दिख रहा। और हो सकता है कि जो मैं बयान दे रहा हूं तो कोई ना कोई एलिगेशन लगा के बंद कर देंगे, मार देंगे, मरवा देंगे। इनके पास देखो पूरा तंत्र है। एक तंत्र क्या है? भूमाफिया तंत्र, जिसमें बड़े बड़े बदमाश गुंडे भी इनके जेल में बंद हैं, और उसको बाकायदा जो गोदी मीडिया है वो उनको हाईलाइट करती है। आजकल बच्चा चोरी हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? सस्पेंड क्यों नहीं हुआ अभी तक कमिश्नर, एसपी, डीएसपी उस एरिया का? उसमें दिल्ली पुलिस ने सफाई दी है। क्या दी है? क्या दी? वो सारे आंकड़े जो हैं वो कोई फिल्म का प्रमोशन था, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको बंद क्यों नहीं किया? यार क्या ये मूर्खतापूर्ण उतार है? पता है क्यों किया गया? अरे एक बार हम जब छोटे छोटे थे ना, तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बेसिक जन्म मेरा बिहार का है, बाकी सब कुछ यहीं का है। तो हमारे तब कहते थे धरकोसवा बाबा आ रहा है, बाहर मत निकलना। ये जब जब क्रांति होती है देश में, तब कोई ना कोई धरकोसवा बाबा आ जाता है, बच्चों को निकलना बंद कर देता है। ये वो लोग हैं। ये बच्चों को निकलने के नाम पे घर से बाहर रोड पे मत आओ, बहन बेटियों की इज्जत उठाओगे तब बताओ। ये जो चाहें वो करेंगे। इनको बहुत बड़ा ये षड्यंत्र रच चुके हैं, और ये लोगों को आदमी नहीं। अब हॉस्पिटल में जाते हुए डर लगता है, पैसा नहीं देंगे तो किडनी निकाल लेगा। कहाँ जाएं हम, क्या करें ये बताओ ना। बिल्कुल आई हैं ऐसी भी खबरें कई जगहों से, मरीजों के साथ में जो है इस तरीके की घटनाएं, वारदातें हुई भी हैं। लेकिन अब आपकी इन सारी बातों में एक बात जो है वो हमारी समझ में ये आई है क्लियर, कि जो आगे मैक्स हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल की डिमांड है कि इस रोड को चौड़ा करा जाए। सर ये मैक्स हॉस्पिटल और इधर एक फुटेज हॉस्पिटल, ये दोनों हमारे लिए काल बन के आए हैं। काल, और इतना बड़े काल हैं कि जब मरीज बीमार होता है ना, तो इस मैक्स हॉस्पिटल का अभी का हम बात बता रहे हैं, आज से 5-6 साल पहले जिंदे बच्चे को पन्नी में लपेट के दे दिया। जब हम शमशान घाट में खोले तो वो बच्चा जिंदा हो गया। तब हमने धरना प्रदर्शन दिया था, तब उसको 15 लाख रुपये कंपनसेशन दिए थे। तो ये लोगों को कोई मतलब नहीं है कौन जिएगा कौन मरेगा, कोई लेना देना नहीं है। इस पैर में आपको हड्डी टूटा हो, इस पैर में ऑपरेशन कर देते हैं। यही है ना फुटेज हॉस्पिटल, पैर ये टूटा और इसमें ऑपरेशन कर दिया। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही भी रही। लापरवाही नहीं है, ये लोग, इन लोगों को पैसे से मतलब है साहब इनको। अब आखिर में रेखा गुप्ता जी से कोई और अपील कर रहे हैं आप? मेरी माँ, विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी दीदी और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे घर छोड़ दो। ये बहुत बहुत एहसान होगा हम गरीबों पे कि आप मत दो ना 2500 रुपया। अरे भैया जान छोड़ दो, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, नहीं चाहिए तुम्हारा 2500 रुपया साहब, सिलेंडर भी ले लो, हम चूल्हा पे बना लेंगे। अभी चूल्हा पे रोटी बना रहे थे तब पुलिस वाला कह रहा पोल्यूशन कर रहे हो। अब बताइए, आग जलाएंगे, अब सिलेंडर तो दिया क्या नहीं। क्या समस्याएं जो है वो गिनवाई जाएं? जैसे 2500 की बात बता रहे हैं, 2500 भी मत दीजिए, गैस सिलेंडर भी मत दीजिए, लेकिन बस किसी तरीके से जो यहाँ घरों को उजाड़ने की बात की जा रही है, उस घरों को बचाने की जो है कोई प्रक्रिया या कोई ऐसी कोई फॉर्मूला ऐसा निकाला जाए जिससे ये घर बच जाएं। लेकिन कारण क्या है घरों को तोड़ने का, जो यहाँ पर नोटिस दिए जा रहे हैं उसका, वो साफ तौर पर आप लोगों की भी समझ में आ रहा होगा अभी तक की जितनी हमने यहाँ पर बात की है। गुस्सा है, क्रोध है, लोगों की अपनी अलग अलग राय हैं, भावनाएं, हर तरीके की जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया हमें देखने और सुनने के लिए मिल रही है, जो हम सीधे आप तक पहुँचा रहे हैं।